नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और मैं आपको बताने वाला हूं आज टाइटैनिक के बारे में। जो टाइटैनिक शिप थी दोस्तों, क्रूज थी जो, वो 1912 में जो घटना हुआ था, दुर्घटना, तो उसमें वो जहाज़ डूब गई थी और उसको ढूंढा भी नहीं जा सका। उसको बहुत दिक्कतें हुई और कई वैज्ञानिक, कई शोधकर्ता उसको ढूंढने के लिए निकले, प्रयास किए, लेकिन वो मिली नहीं। और जब वो मिली भी तो उसका फिर निकालने का प्रयास किया गया और फिर लेकिन निकालने का एक एक से टेक्निक और एक एक से लॉजिक अपनाया गया, लेकिन फिर भी वो जहाज़ निकल नहीं पाए उसमें से। और ये जहाज़ तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये अटलांटिक महासागर में मतलब कई हज़ार गहराइयों के बीच में डूब गई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे, कई हज़ार यात्री मारे गए थे। और उसमें जो लाशें थी उनका भी पता नहीं से तो मिली, लेकिन कुछ लाशों को पता भी नहीं चला। तो मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं इस टाइटैनिक जहाज़ के बारे में मैं आपको बहुत कुछ जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं इसमें जानकारी ये देने वाला हूँ कि क्या इसका अस्तित्व बना रहेगा भविष्य में या मिट जाएगा। तो मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका जो मलबा है दिन प्रतिदिन गलते जा रहा है और ये मलबा कितने दिनों में पूरा समाप्त हो जाएगा समुद्र में से। यानी कि टाइटैनिक का जो अस्तित्व है, जो थोड़ा सा उसका अंश बचा हुआ है, जो मलबा बचा हुआ है, वो कितने सालों में गायब हो जाएगा, लापता हो जाएगा। उसमें से लोग उसको देख भी नहीं पाएंगे और ना ही वो निकल पाएगा। दोस्तों, निकालना तो मुश्किल ही हो गया, नामुमकिन के समान हो गया। तो इसी के बारे में आपको सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ अपने वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक। दोस्तों, आपने टाइटैनिक के बारे में तो सुना ही होगा, ये कब डूबा था और कब टकराया था, ये घटना कब हुई थी, आपको जानकारी तो होगी, आपने सुना भी होगा, शायद मूवी भी देखा होगा। तो आपने मूवी में ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से टाइटैनिक जहाज़ जो है डूबा था और टकराया था, रीज़न क्या था और उसमें किस प्रकार का उस समय किस प्रकार का नज़ारा था, किस प्रकार का दृश्य था वो। तो आपको सभी बातें याद होंगी। तो चलिए हम इसी के बारे में कुछ आज चर्चा करने वाले हैं और आपको हम बताने वाले हैं कि टाइटैनिक का मलबा किस स्टेज पर पहुंच गया है, वो उसका अस्तित्व मिटने ही वाला है। मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि जो टाइटैनिक था जहाज़ जो, तो उसका जो है मलबा मतलब समुद्र में विलीन होने वाला है, घुल जाने वाला है। तो चलिए मैं आप ये शुरू करता हूँ टॉपिक अपना। मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ तो टाइटैनिक का मलबा न्यू फाउंडलैंड के तट से लगभग 370 समुद्री मील यानी कि 690 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में लगभग 12,500 फीट यानी कि 3,800 मीटर की गहराई पर स्थित है। और दोस्तों, ये दो मुख्य टुकड़ों में स्थित है। उन दोनों टुकड़ों में लगभग 2,000 फीट यानी कि 600 मीटर की दूरी है। समुद्र तल से टकराने के कारण हुई क्षति के बावजूद जहाज़ का सामने का हिस्सा अभी भी पहचाना जा सकता है। इसके विपरीत पीछे का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और दोस्तों, 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकराने के कारण टाइटैनिक डूब गया था। आपको तो पता ही होगा, ये आपने तो मूवी में भी देखा होगा। तो मलबे के चारों ओर कूड़े के ढेर हैं और जहाज़ के साथ डूबने के कारण सैकड़ों हजारों चीज़ें बिखरी हुई हैं। तब से उनका समुद्री जीवों द्वारा उपभोग कर लिया गया होगा। दोस्तों, जो इंसानों का जो शव था उसमें जो जितने भी लोग यात्री मरे होंगे, तो जो उनका जो बॉडी होगा उसको समुद्री जीवों द्वारा उपभोग कर लिया गया होगा। मतलब समुद्री जीवों ने उसको खा लिया होगा, समाप्त कर दिया होगा। इसके डूबने के बाद मलबे को खोजने की आशा में कई अभियान चलाए गए थे दोस्तों। फिर अभियान जैसे चलाया गया था और फिर समुद्र तल का मानचित्र करने के लिए सोनार का उपयोग भी किया गया था। दोस्तों, सोनार एक ऐसा चीज़ है जो समुद्री खोज के लिए मतलब बहुत काम आता है। इसको उपयोग किया जाता है इसका, और यह उपयोग चीज़ों को मतलब पहचानता है, मतलब उसके माध्यम से किसी चीज़ों को पहचाना जाता है या अंदाज़ा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो सोनार का यही काम होता है दोस्तों। सोनार एक यंत्र है जो कि समुद्री खोज में हमारी सहायता करता है। लेकिन ये सब असफल प्रयास रहे। 1985 में जीन लुई मिशेल और रॉबर्ट बेलार्ड के नेतृत्व में
एक संयुक्त फ्रांसीसी अमेरिकी अभियान द्वारा अंततः मलबे का पता लगा लिया गया और ये मलबा गहन रुचि के केंद्र में रहा है और कई पर्यटक और वैज्ञानिक अभियानों ने इसका दौरा किया है। जून 2023 में टाइटन नामक पनडुब्बी यानी कि सबमरीन से इसके पास गए 5 यात्री विनाशकारी विस्फोट के बाद मारे गए। विनाशकारी जो विस्फोट हो गया दोस्तों, जैसे कि जो पनडुब्बी गई सबमरीन और ये जो गहराई है बहुत काफ़ी था, अटलांटिक महासागर के गर्त में गया था, तो प्रेशर इतना होता है, दबाव होता है कि उसके कारण ये विस्फोट हो गया। उसमें जो यात्री थे, जो खोज करने गए थे, जो वैज्ञानिक थे, वो सब मारे गए थे। तो ऐसे हुआ था दोस्तों फिर। और उसके बाद टाइटैनिक के मलबे को ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएं भी प्रस्तावित की गई थी। फिर हालांकि मलबा इतना कमज़ोर है कि उसे उठाया भी नहीं जा सकता और ये यूनेस्को सम्मेलन द्वारा संरक्षित है। साथ ही ये मलबा समुद्र में तेज़ी से गल भी रहा है, लेकिन इसमें प्रतिदिन 180 किलो मलबा समुद्री बैक्टीरिया खा रहे हैं। दोस्तों समुद्री बैक्टीरिया भी इतने डेंजरस होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को निगल सकते हैं, खा सकते हैं। मतलब बहुत दोस्तों ये जो समुद्री जीव होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, वो किसी भी चीज़ को हजम कर सकते हैं, वो लोहा हो या कोई मांस मच्छी हो, कुछ भी हजम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ऐसे ही होता रहा तो एक दिन ये टाइटैनिक का मलबा 20 से 30 साल के अंदर पूरा ही घुल जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।